से वो ले पा रहे हैं। तो ये था आज का यहाँ पे डिस्क्लेमर। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्रिएटर का यहाँ पे मोटो क्या है। तो क्रिएटर का मोटो ये है कि एक लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सोसाइटी ये बनाना चाहते हैं, और यूजिंग पीयर टू पीयर बिनास ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट। और दोस्तों ये कोई कंपनी नहीं है। वो कंपनी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। अब अगर किसी को यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड में फ़र्क अगर नहीं पता है, दोस्तों दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड, जहाँ पे कुछ मैनेजमेंट होता है या एमडी होता है, कुछ लोग होते हैं वो उसको रन करते हैं। तो जैसे उसको वो रन कर गए, जब भी वो पूरा अपने आप को सेटिस्फाई कर गए, वो उनकी मर्जी है कि इनको चलाना है या ना चलाना है। ऐसे बहुत सारे प्लान जो हैं रुक गए हैं और ख़त्म भी हो गए। तो डिसेंट्रलाइज का एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जिसने भी इसको क्रिएट किया है, इसको डेवलपर जो क्रिएट किया है, जैसे उस जो भी एक बिजनेस प्लान बनाने के बाद इस बिजनेस प्लान को एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बना के उसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाता है। जैसे ही ब्लॉकचेन में डिप्लॉय हो गया, तो क्रिएटर जो है, इसका सिर्फ क्रिएटर ही है, इसका एमडी नहीं है ना उसका कोई मैनेजमेंट है, सिर्फ इसका एक क्रिएटर है। उसको भी यहाँ पे एज ए लीडर काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये होता है, और इसके बाद जैसे डिप्लॉय एक बार हो जाता है, यहाँ पे प्लान में किसी तरह की मॉडिफिकेशन फ्यूचर में नहीं हो सकती, और किसी तरह का यहाँ पे ये चेंजेस नहीं कर सकता। उसी उसी तरह इस प्लान को कभी भी ये बंद भी नहीं कर सकता। जब तक दुनिया में इंटरनेट है तब तक ये प्लान चलता ही रहेगा ये। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है हमें इस प्लान में कितने दिन टिके रहना है। सिस्टम तो कभी रुकने वाला नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है और कम्युनिटी बेस्ड बीयूएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो कम्युनिटी इसीलिए कि यहाँ पे कोई आरओई वाला प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट वाला प्लान नहीं है, कोई आपकी गारंटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाई जा रही है। क्योंकि अगले अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एक रोड मैप है, इतने सारे एक प्रोग्राम्स ये आने वाले दिनों में लेके आने वाले हैं, उसके लिए कम्युनिटी बिल्ड की जा रही है। लेकिन कम्युनिटी ऐसे ही नहीं बनती है। इस कम्युनिटी को एक बिजनेस मॉड्यूल लेके आए हैं, उस बिजनेस मॉडल में लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ पे इनकम का जरिया भी बन रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे कम्युनिटी भी बन रही है। और यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता दोस्तों कि एक बार अगर ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो जाता है तो यहाँ पे कोई भी इसको मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, और यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, और ये 100% ट्रांसपेरेंट है। तो 100% ट्रांसपेरेंट इसीलिए कि आप यहाँ पे किसी की भी आईडी निकाल के देखें, कोई आपसे ये झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने इतना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है। तो जैसे ये यूजुअली लीडर्स बताते हैं कि हमने इतना इनकम कर लिया, इतनी टीम हमने बना ली, लेकिन आप वहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम में किसी का बैक ऑफिस आप देख ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हर एक बंदा जो भी आपसे आ रहा है या प्लान दे रहा है आपको, तो आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है कि आपका आईडी नंबर दो, मैं चेक करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई झूठ का सहारा नहीं ले सकता। तो इसके साथ साथ आप जो भी ट्रांजैक्शन को अगर मॉनिटर करना है तो बीएससी स्कैन में जाके हर चीज़ आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। तो ये एक सिंपल एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड बीयूएसडी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जो ब्लॉकचेन पे ये रन कर रहा है। तो इसके बाद जैसे मैं बता रहा था, एक फ्यूचर रोड मैप है 2023 तक के। जो क्रोनेक्स के क्रिएटर्स हैं, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी लेके आने वाले हैं। तो उसमें पहला प्रोजेक्ट का पहला पॉइंट जो है, जब भी हमारे कम्युनिटी 1 लाख मेंबर की हो जाती है, ये क्रिप्टो टोकन का आईसीओ लॉन्च करने वाले हैं। तो आईसीओ दोस्तों इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स होता है। अगर जिस जिस किसी को भी अगर आईसीओ के बारे में अगर जानना है तो वो गूगल करके देख लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आईसीओ है, या यहाँ पे ये ड्रॉप होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे मेटावर्स प्रोजेक्ट्स का हम लोग जिक्र करते हुए एनएफटी के बारे में जिक्र करते हैं। ये चीज़ नई अगर किसी को लगती है तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्रीफली बता नहीं सकते क्योंकि टाइम लंबा जाएगा। तो आप इसको सिर्फ सिंपल आप गूगल करके देख लें कि व्हाट इज़ एनएफटी, व्हाट इज़ मेटावर्स प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज़ क्रिप्टो टोकन, व्हाट इज़ आईसीओ। तो इस तरह से आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट ये है, जब भी ये अपना क्रिप्टो टोकन का आईसीओ लेके आएंगे तो उसका फर्स्ट फेज जब होता है, तो फर्स्ट फेज में जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप मिलने वाला है। तो फ्री एयर ड्रॉप का मतलब दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं 2017 में। बहुत बहुत सारे लोगों को बिनांस ने बीएनबी कॉइन दिया था। तो बीएनबी कॉइन जिसने भी फ्री में लिया था, अभी देखिए 400 या $410 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसी तरह जब 2018 में जितने भी
WazirX को डाउनलोड किया था उनको भी यहाँ पे WRX कॉइन मिला था, वो भी फ्री एयर ड्रॉप की तरह ही आया था। लेकिन जब भी वो लिस्ट होने के बाद जब ट्रेड होना शुरू हुआ तो उसका कॉइन वैल्यू भी बहुत अच्छा गया। तो इसी तरह यहाँ पे फ्री एयर ड्रॉप को इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं आगे जाके क्या हो सकता है। तो इसके साथ साथ जब भी ये रेप्यूटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अपने आप को लिस्ट करते हैं, तो जो भी एयर ड्रॉप आपको मिला है तो उसको आप सेल आउट कर सकते हैं, या आप उसको और चाहे तो बाई भी कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि ये अपना क्रिप्टो मल्टी करेंसी वॉलेट भी लेके आने वाले हैं दोस्तों। जैसे हम लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं या मेटामास्क यूज़ करते हैं, तो जो भी फंड्स हम लोग वहाँ पे मेंटेन करते हैं, तो उसी फंड्स को अगर आप क्राउनएक्स के मल्टी करेंसी वॉलेट में अगर यूज़ करते हो, अगर मेंटेन करते हो, तो अपना जो भी मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होता है, तो वहाँ पे इस फंड्स को आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और कहीं पे भी दुनिया के कोई भी कोने में आप उसको एनकैश कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज के लिए लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं दुबई में। और ये NFT लॉन्च पैड लेके आना। तो NFT दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन होता है, तो इसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो गूगल करके देख लें। और सेवन पॉइंट ये है कि क्रिप्टो बैंक के लिए भी ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं तो अलग अलग कंट्रीज से अगर बिलोंग करते हैं, तो जो भी होम करेंसी उनको चाहिए तो वो फिएट करेंसी देंगे, चाहे वो क्रिप्टो ले सकते हैं, क्रिप्टो देके कोई भी होम करेंसी वो ले सकते हैं, तो वाइस वर्सा। तो ये पेमेंट गेटवे भी लेके आने वाले हैं दोस्तों। जो भी कम्युनिटी है उनके पास मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड होगा, जो अपना फंड्स को ट्रांसफ़र किए हुए हैं, जब भी वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे पेमेंट गेटवे होता है। तो वहाँ पे आप यहाँ पे दुनिया के कोई भी कोने में भी इसको आप कैश कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ये है कि ट्रेडिंग क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे लेके आने वाले। तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट कर गई, जो यहाँ पे मेटावर्स प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं दोस्तों। अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो माहौल अभी चल रहा है, वो मेटावर्स की दुनिया पे है। तो मेटावर्स ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अब सक्सेसफुली अभी मार्केट में रन हो रहे हैं। तो क्राउनेक्स भी अपने खुद के मेटावर्स प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सेंडरलैंड जो कॉइन है, तो वहाँ पे वो मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी वो यूज़ हो रहा है। तो सैंड जो कॉइन था, पिछले कुछ महीनों पहले उसका प्राइस कितना था, अभी उसका प्राइस क्या है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी मेटावर्स प्रोजेक्ट्स आते हैं, और जो भी इनका क्रिप्टो टोकन है, जब यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ये हो जाता है, तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ का जो टोकन आपको फ्री में मिला है, इसका प्राइस आप फ्यूचर में कितना हो सकता है। तो और भी बहुत सारे ट्रेमेंडस अपडेट्स आपके लिए आने वाले हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो इस मौका का फ़ायदा उठाएं और कम्युनिटी का हिस्सा बने। और जो भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, कि उनकी ये जिम्मेदारी है दोस्तों। कम्युनिटी एक दो से नहीं बनती, कम्युनिटी बनती है बहुत लोगों से। तो ये सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड को यहाँ पे लेके आए। एक तो हमारा इनकम बन रहा है, हम यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक कम्युनिटी बन रही है। तो कम्युनिटी बनेगी तो हमें ही इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये हो गया रोड मैप जो क्राउनेक्स का है। तो इसके आगे हम लोग अभी आएंगे प्लान पे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके एडवांटेजेस देखेंगे कि किस तरह से एडवांटेज यहाँ पे क्राउनेक्स के हैं। तो सबसे पहले ये एक डिसेंट्रलाइज बिनांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% सिक्योर है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन भी नहीं है। ये बिनांस ब्लॉकचेन पे ये रन हो रहा है दोस्तों। और बेहतरीन चीज़ यहाँ पे और एक एडवांटेज मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में ट्रेडिशनल मार्केट में जितने भी लोग काम किए हैं, तो उनको क्या होता है कि जब भी वो उनका पे आउट आता है, तो वो डैशबोर्ड में दिखता है। डैशबोर्ड में जब भी पे आउट आता है, तो उसको विड्रॉ देने के बाद भी 3 दिन बाद या 1 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उनका पे आउट उनके अकाउंट में आता है। लेकिन यहाँ पे एक बेहतरीन चीज़ ये है जो मैंने नोटिस की, कि यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं होता है। जैसे कोई भी ज्वाइनिंग आपके नीचे आ गई, आपका पे आउट निकल गया, ये समझ लीजिए कि आपका पे आउट आ गया, चाहे आपने डायरेक्ट लगाया या आपको स्पिल ओवर आया, जैसे भी कोई भी इनकम आपको आ गया, कि ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में आ जाता है। आपको यहाँ पे विड्रॉ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेस्ट पार्ट लगा मुझे क्राउनेक्स में। और इसके साथ इसके फीचर्स भी हम लोग देखेंगे। तो फीचर्स ये है कि ये डिसेंट्रलाइज है, सिक्योर है, और ये प्रॉफिटेबल है। तो प्रॉफिटेबल इसीलिए कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम है। तो दोस्तों वर्किंग जो कर रहे हैं उनके लिए वर्किंग इनकम भी है,
उसके साथ साथ अगर वो कुछ क्राइटेरिया अगर पास करते हैं तो उनके लिए एक नॉन वर्किंग भी इनकम भी यहाँ पे मिलता है। तो यूनिक बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो यूनिकनेस यहाँ की यही है कि यहाँ पे आपको 2 तरह की नॉन वर्किंग इनकम मिलती हैं और 3 तरह की आपको वर्किंग इनकम मिलती है। और मार्केट में भी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन हो रहे हैं। तो आप जो भी दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं यहाँ पे मीटिंग में अब अभी आए हुए हैं, सुन रहे हैं ये मीटिंग को, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, क्राउनेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उसके साथ कंपेयर करके देखिए। तो वहाँ पे कितना अर्निंग पोटेंशियल है और यहाँ पे आप कितना अर्निंग कर सकते हो। काम तो आप वही कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको टीम बनाना है, यहाँ पे भी आप टीम बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी आप मेहनत कर रहे हो वहाँ पे कितना कर सकते हो, यहाँ पे आप कितना अर्निंग कर सकते हो, जस्ट आप कंपेयर करके देख ले। उसके साथ साथ दोस्तों एक BUSD कॉइन का जो इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है BUSD कॉइन का, BUSD कॉइन एक बिनांस का USD कॉइन है। ये बहुत स्टेबल है और बहुत यहाँ पे इसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है जैसे दूसरे कॉइन्स की तरह। तो बहुत ही स्टेबल कॉइन है। तो यहाँ पे आप ढेर सारे BUSD अर्न कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको INR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर चाहे आपके पास ढेर सारे BUSD हैं तो आप कोई भी क्रिप्टो भी खरीद के स्वैप करके वहाँ पे फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। तो कोई भी सिस्टम हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे बेस्ट सपोर्ट हमें मिल जाए। तो पहले ही दिन से जब ये क्राउनेक्स स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतरीन है जो हमने महसूस किया है। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जिसने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर ले, और वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, न्यूज़ मिलेगा, हर चीज़ वहाँ पे आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, टेक्निकल इशू आ रहा है, जो भी है, आप वहाँ पे इशू रेस कर सकते हो। तो आपका इशू जो भी रेस किया है वो जल्द से जल्द वो रिसॉल्व हो जाएगा। तो बेस्ट सपोर्ट यहाँ से आपको मिलने वाला। तो अभी 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 हम लोग आएंगे प्लान की तरफ कि जो भी हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दें, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड प्लान। तो इसीलिए जो भी कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे दे रहे हो दोस्तों, कंट्रीब्यूशन हम लोग कह रहे हैं कि स्टार्टिंग यहाँ पे हो रहा है $35 से। तो $35 से आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की, तो $35 को हम लोग अगर डिवाइड करें तो ये होता है $10 प्लस $25। तो दोनों मिला के आपने यहाँ पे $35 से ज्वाइनिंग की, ये होता है एक्टिवेशन कॉस्ट। इससे लेस, इससे कम और कोई पैकेज नहीं है। सिर्फ जो भी मेंबर यहाँ पे आएगा तो उसको $35 से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी $10 और $25 कहाँ जा रहे हैं ये हम लोग जान लेंगे। तो दोस्तों $10 जो है हम लोग इसके बारे में जानेंगे बाद में, क्योंकि ये जो है $10 जाएंगे लीडर्स पूल में। ठीक है, लीडर्स पूल में जाएंगे। लीडर्स पूल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये जानेंगे कि $25 का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। तो $25 में से 10% दोस्तों डायरेक्ट स्पॉन्सर के लिए जा रहा है, मतलब $2.5 डायरेक्ट स्पॉन्सर के लिए जाएगा, और $25 का 20% यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब $5 यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दुनिया का पहला ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको 20 लेवल तक यहाँ पे आपको यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम देता है। तो उसके साथ साथ यहाँ पे ग्लोबल पूल इनकम है। तो थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है $25 का 10% माने $2.5 जो है ग्लोबल पूल में जाएगा। तो उसके साथ साथ जो बचा 60% जो है $25 का यहाँ पे पूल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों जो $25 हमने यहाँ पे जिक्र किया था, $25 ये 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो रही बात $10 की, हम लोग ये डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी इस प्लेटफॉर्म में किस तरह की अर्निंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 5 तरह की अर्निंग है दोस्तों। पहली अर्निंग है डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है, आपको यूनि लेवल इनकम है जो आप अप टू 20 लेवल्स की अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हो। हर लेवल से आपको 1% का इनकम मिलेगा। और तीसरी अर्निंग है ग्लोबल पूल। तो ग्लोबल पूल 100% एक नॉन वर्किंग इनकम है। और चौथा जो अर्निंग है पूल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूल डिस्ट्रीब्यूशन में अप टू 60% की अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हो। और पांचवा जो अर्निंग है ये होता है पूल लीडर्स पूल। तो लीडर्स पूल भी एक नॉन वर्किंग इनकम है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 तरह का नॉन वर्किंग इनकम है, एक हो गया ग्लोबल पूल और दूसरा लीडर्स पूल। ये दोनों जो है नॉन वर्किंग इनकम है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे हर 24 घंटे आपको मिलते हैं।
लेकिन इस इनकम को अगर आपको लेना है तो कुछ क्राइटेरिया है, उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो डेली बेसिस पे आप यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम अर्न कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, तो इन डिटेल जानेंगे कि हर इनकम के बारे में। तो पहला इनकम है डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो डायरेक्ट स्पॉन्सर तो सभी लोगों को पता है कि जो भी एक्टिवेशन आप करवाते हो अपने डाउनलाइन को, उसका 10% आपको मिलता है। तो सिंपल एज दैट। तो पहला फ्रेश एक्टिवेशन, जो भी आप फ्रेश एक्टिवेशन करवाते हो तो उसका 10% आपको मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद जो भी मेंबर ज्वाइन किया हुआ है तो वो जब रिसाइकल करेगा तो भी आपको 10% अगेन वही मेंबर से मिलेगा। जब फ्रेश एक्टिवेशन हो गया, रिसाइकल हो गया, जब वो पूल अपग्रेड करता है $25 से 50 में, तब भी आपको उसका 10% मिलता है दोस्तों। तो एक ही मेंबर से आपको बार बार फ्रेश एक्टिवेशन, रिसाइकल और पूल अपग्रेडेशन बार बार आपको एक ही मेंबर से इनकम मिलने वाला है, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। और समझ लीजिए कि आपके पास ज्यादा टीम है, बड़ी टीम है, और आपके ज्यादा स्पॉन्सर्स आपने किए हैं। तो ज्यादा स्पॉन्सर्स अगर आपके हो रहे हैं तो फ्रेश एक्टिवेशन से भी आपको 10% आ रहा है, रिसाइकल भी हो रहे हैं और अपग्रेड्स भी हो रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए 10% कितने बन के आपके वॉलेट में आ रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ $25 का ही बता रहा हूँ, क्योंकि पूल जैसे आप बढ़ते रहेंगे आपका 10% इनकम भी बढ़ता रहेगा। हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। तो आगे जो इनकम है पूल डिस्ट्रीब्यूशन। तो पूल डिस्ट्रीब्यूशन जाने से पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे कितने पूल्स होते हैं और हर एक पूल कैसे होता है और हर एक पूल का जो कॉस्ट ऑफ एक्टिवेशन क्या है और हर एक पूल से हम लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये समझना है कि ये कुल मिला के यहाँ पे 10 तरह के पूल्स होते हैं। CX1 जो पहला पूल है और CX2 दूसरा पूल है। तो इसी तरह CX10, तो CX1 से लेके CX10 टोटली 10 पूल्स हैं। हर एक पूल जो है यहाँ पे 2/4 मैट्रिक्स का ही होता है, 2/4 मैट्रिक्स में ही चलता है। और जो बंदा अगर यहाँ पे सिर्फ $25 से स्टार्ट किया है तो इसको सिर्फ यही का इनकम मिलेगा। तो यहाँ पे वो इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसने इसको अपग्रेड नहीं किया है। अगर जिस किसी ने भी ये दोनों पूल ले लिए हैं तो वो तीसरा अपग्रेड नहीं किया है तो ये इनकम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अपनी टीम से, और स्किल लेवल भी उसको नहीं आ सकता। मतलब हमारी टीम चाहे वो जब भी अपग्रेड कर दे तो इससे पहले हमें चौकन्ना रहना है एज ए क्लाइंट कि हमारी डाउनलाइन अपग्रेड करने से पहले हमें एक स्टेप आगे रहना है, हमें अपग्रेड करके रखना है। नहीं तो वो इनकम आप वहां पे खो दोगे, वो आपके सुपर अपलाइन के टेबल पे वो चला जाता है। ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि 2/4 मैट्रिक्स का है। तो पूल का एक्टिवेशन कॉस्ट कितना है। तो पहला CX1 जो है यहाँ पे $25 से शुरू होता है। तो $25 से शुरू हो गया। आपके सिर्फ यहाँ पे एक ही पूल 6 लोगों का ये पूल अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको $30 की अर्निंग आप करते हो। तो दूसरा पूल CX2 जो शुरू होता है वो $50 से शुरू होता है। तो 6 लोगों से एक पूल आपका कंप्लीट हो गया तो आप $60 की अर्निंग कर सकते हो। तो CX3 जो $100 का है, $100 का ये पूल 6 लोगों से अगर आपको फिल हो गया, या आपके डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, आपको सिर्फ वहां पे पूल कंप्लीट करना है। तो $100 के पूल में आप $120 की अर्निंग कर सकते हो। इसी तरह अगर CX10 में अगर देखा जाए तो CX10 का जो पूल की जो वैल्यू होती है $20,000 की है। 6 लोग जैसे ही यहाँ पे आते हैं आपका ये पूल खत्म हो गया तो आपकी टोटल नेट अर्निंग जो होती है $24,000 की होती है। ठीक है। तो जितना बड़ा पूल उतना बड़ा इनकम। तो ये हमने अभी जान लिया पूल्स के बारे में। तो अभी और एक चीज ये जानना है कि आप एट ए टाइम कितने पूल्स एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अफोर्ड करते हैं सिर्फ $25 तो आप सिर्फ एक ही पूल से जा सकते हैं जो $25 से होता है। ठीक है। तो एक ही पूल से आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपका पॉकेट अलो कर रहा है आपको 2 पूल से जाना है, अब $25 और 50 तो $75 से $75 से आप दोनों पूल्स एट ए टाइम ले सकते हो। अगर आप चाहे तो 3 पूल एट ए टाइम एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप चाहे तो 10 के 10 पूल भी आप एट ए टाइम एक्टिवेट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ कितना अफोर्ड कर पाओ। ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि कितने पूल्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, कितनी अर्निंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं।
अभी हम लोग इन डिटेल देखेंगे ये पूल में हम लोग किस तरह से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं $25 के पूल का। ठीक है, तो $25 के पूल में हमने पिछले स्लाइड में यहाँ पे देखा था कि किस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका $25। तो $25 में से डायरेक्ट स्पॉन्सर में $10 का अक्यूमुलेशन था। तो $25 का 2.5 10% होता है $2.5। ये जा रहा है डायरेक्ट स्पॉन्सर। ठीक है, तो इसके बाद यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन है 20%। तो $25 का 20% होता है दोस्तों $5। ये गए यूनि लेवल के लिए। और ग्लोबल पूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 10% का, तो $25 का 10% होता है $2.5। और बचा 60% वो पूल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब $15 जो है इस पूल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। टोटल 60%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले लेवल ये होता है पूल। ये ऊपर आप बैठे हो, आपके नीचे 2 मेंबर्स होते हैं, 2 स्पॉट्स होते हैं, और उनके नीचे सेकंड लेवल में 4 स्पॉट्स होते हैं। तो आपको ज्यादा यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि आप जैसे यहाँ पे टॉप पे आ गए, आपके नीचे 2 स्पॉट्स हैं, 2 स्पॉट्स को कैसे फिल करना है ये आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो वो भी आ सकते हैं, या आपके अपलाइन से कोई भी आपको यहाँ पे स्पिल ओवर भी आ सकता है। मतलब कोई भी आए आपको यहाँ पे 10% मिलना ही है, ये तो फिक्स है। वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। और सेकेंड लेवल पे यहाँ पे चाहे कोई भी हो, कोई भी आए, ये आपके डाउनलाइन का टीम आ जाए या आपके डायरेक्ट लगाए, कोई भी हो, आपको यहाँ पे 50% का इनकम यहाँ पे मिलने वाला है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पहले यहाँ पे 2 लोग आ गए, हर एक मेंबर से आपको $2.5 मिल रहे हैं। तो 2 लोगों से आपको यहाँ पे $5 की अर्निंग हुई। ठीक है, इसके बाद दूसरे लेवल पे यहाँ पे 4 लोग आ गए, तो हर एक मेंबर से आपको कितना मिलना है? $50 मिलना है। तो $25 का 50% कितना है? $12.5। तो 4 लोगों से आपको यहाँ पे $50 की अर्निंग हो गई। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो $55 की आपकी यहाँ पे अर्निंग हो गई। तो $55 अगर आपने अर्निंग कर ली तो आपका तो ये पूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सिस्टम आपको क्या करेगा? आपको फिर से आपको रिसाइकल करेगा। रिसाइकल जब भी करेगा तो आपको यहाँ पे रिसाइकल अमाउंट तो देना है। पता नहीं आपके अपलाइन ने आपको क्या कहा है, लेकिन सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, आपको अपने पॉकेट से पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो अर्निंग आपने की है $55 की, इसी में से $25 लेगा और आपका सेकेंड साइकिल रिसाइकल करेगा। ठीक है, और आपका नेट अर्निंग कितना हुआ पहले पूल से? $30 की नेट अर्निंग आपने कर ली, क्योंकि $55 में से $25 चले गए रिसाइकल में। और नेट अर्निंग जो आपने इन्वेस्टमेंट पे जो कंट्रीब्यूशन आपने किया था वो आपके वॉलेट में पहुंच गया। तो आप यहाँ पे कोई भी लॉस में नहीं हो। जो फंड आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था एक ही पूल से आपने ले लिया। अभी जो भी अर्निंग यहाँ से आप करते हो ये आपका प्रॉफिट से आप प्रॉफिट बनाते हैं, पैसों से पैसा बनाते हो। तो इस तरह से काम ये पूल्स यहाँ पे काम करते हैं। तो और एक बात यहाँ पे देखना है कि ये $25 किस तरह से लेता है। दोस्तों पहले लेवल में जो भी यहाँ पे मेंबर्स आएंगे इसका 10% तो आपको आना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लेवल में जो कोई भी आए इसका आपको आएगा। और फिफ्थ और सिक्स का जो पेमेंट है ये जाएगा रिसाइकल के लिए। तो ये भी एक केस हो सकता है। नहीं तो ये एक मेंबर का पेमेंट आपको आ सकता है या इसका ये पेमेंट आपको आ सकता है। ये दोनों के पेमेंट जो है रिसाइकल में जा सकता है। ये कोई भी मतलब सिर्फ सेकंड लेवल पे आपको 2 ही पेमेंट मिलने वाले हैं और 2 पेमेंट रिसाइकल के लिए जाएंगे। ये कोई भी पेमेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से काम करता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कुछ स्ट्रैटेजी, क्योंकि हर एक मेंबर यहाँ पे आता है पैसे बनाने के, पैसे खोने के लिए तो कोई नहीं आता। तो पैसे बनाने के लिए अगर आया है तो वो सोचेगा कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी में किस तरह से बना, किस तरह से जल्द यहाँ से पैसे बना। क्योंकि मेहनत तो वो वही कर रहा है, वो चाहे वो $35 की एडी के लिए हो, चाहे वो $85 की एडी के लिए हो, चाहे वो $185 के लिए एडी के लिए हो। मेहनत तो वही कर रहा है, कन्विंसिंग उसको वही करनी है जो $35 के लिए कर रहा है। लेकिन
अगर वो कन्विंस कर लेता है अपनी टीम को कि ज्यादा पैसों के लिए, तो वो भी पैसे बनाएंगे और आप भी यहाँ पे बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मैंने पहले कह दिया था, अगर आपका पॉकेट अलो कर रहा है तो आप सिर्फ एक ही पूल से जा सकते हैं और एक पूल से आप $30 की अर्निंग कर सकते हैं। ये पहला एक कंडीशन है, सिचुएशन है। और दूसरा, अगर आपका पॉकेट अलो कर रहा है दो पूल्स के लिए, आप 25 का पूल्स भी ले लिए और 50 का पूल भी ले लिए, तो टोटल आप $75 की कंट्रीब्यूशन करके दोनों पूल आपने ले लिए। और आपको क्या करना है, आप अपनी टीम को भी यही एजुकेट कर रहे हो कि आपको भी $75 से ही आना है और दोनों पूल खरीदना है। तो सिर्फ दो मेंबर से, ये जो मेंबर यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे भी आएगा, जो मेंबर यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे भी आएगा। तो इसी तरह आपके 6 लोगों से आपका पहला पूल भी खत्म होगा, दूसरा पूल भी खत्म होगा, और आपकी अर्निंग कितनी हो गई? $90। और तीसरा, आपने $25 का भी ले लिया, 50 का भी ले लिया और आपने 100 का भी, तो तीनों पूल आपने यहाँ पे खरीद लिया, CX1, CX2 और CX3। टोटल आपने $175 डाला और आपने अपने टीम को भी यही एजुकेट आप कर रहे हो कि आपको भी इतने ही अमाउंट से आना है। तो अगर वो एग्री होते हैं, आपके साथ आते हैं 175 लगा के, तो जो मेंबर यहाँ पे आ रहे हैं पहले पूल पे, वो दूसरे पूल पे भी आएंगे, वही आएंगे, और तीसरे पुल पे भी यहीं पे आएंगे। तो ये आने से क्या होता है, सिर्फ 6 लोगों से आपके तीनों पुल एट ए टाइम कंप्लीट होंगे। पहला पुल भी कंप्लीट होगा, दूसरा पुल भी 6 मेंबर से कंप्लीट होगा और तीसरा पुल भी वही 6 मेंबर से कंप्लीट होगा, और आपको 210 की अर्निंग यहाँ पे होती है। तो काम उतना ही कर रहे हो, लेकिन कन्विंसिंग आपको बड़े अमाउंट के लिए करना है। और आप देखिए, आप एक एक पुल आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस सिस्टम को लगाया था वो आपका रिकवर भी आपने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद जब भी ये रिसाइकल करेगा, नेक्स्ट रिसाइकल, उसके बाद फ्यूचर में जितना भी अर्निंग आप करते हो, ये आपका प्रॉफिट ही है, क्योंकि जो पैसे आपने लगाए थे वो तो आपने रिकवर कर लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, तो इसके ऊपर आप जा सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है दोस्तों वो पूल्स में, नॉन वर्किंग इनकम आपको एक डेली मोटिवेट करने के लिए है, लेकिन वहां पे ज्यादा अर्निंग आप नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप और अपनी आपकी टीम जैसे अपने पूल्स को अपग्रेड करते जाएंगे, देखिए कि पहले लेवल में 10 पर, अगर आपके पास $1,000 का पूल है, वहां पे पहले लेवल पे जो कोई भी आएगा आपको वहां पे 10%, मतलब 1,000 का 10% $100 मिलेगा। सेकेंड लेवल पे जो भी आए, 1,000 का 50%, मतलब $500 आपको वहां पे मिलने वाला है। तो जितना बड़ा पूल उतना बड़ा इनकम। तो इसको ज्यादा लाइटली ना लें, तो ज्यादा से ज्यादा पूल्स पे काम करें। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और थर्ड इनकम की तरफ, ये होती है यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों, पहले स्लाइड में हमने डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्कस कर रहे थे वहां पे हमने देखा कि यूनि लेवल के लिए यहाँ पे जो भी एक्टिवेशन हो रहा है आपकी टीम में, उसका $25 का 20% जो है, $25 का 20% जो है यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये फ्रेश एक्टिवेशन, मतलब आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग कर ली और आपके नीचे आपने क्या किया है, आपने 4 मेंबर्स को यहाँ पे स्पॉन्सर किया है। इन 4 मेंबर्स में से पहला और चौथा ये दोनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन बीच के 2 लोग जो हैं ये काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक मेंबर भी अगर वो अपनी टीम बनाता है, डुप्लीकेशंस होते हैं अप टू 20 लेवल। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो मेंबर है ये इसकी टीम बनाया है, और यहाँ पे देखिए ये पूरी इसी के नीचे जो टीम है, ये टीम में कोई भी लेवल में एक एडी लगेगी, उसका 1% अब पूरे अपलाइन को यहाँ पे ये 1-1% यहाँ पे मिलने वाला अप टू 20 लेवल। और चौथा मेंबर देखिए, इसने भी अपनी टीम बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने भी अपनी टीम बना ली और आपको इससे भी इसका 1-1% का फायदा आपको मिलने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट्स आपके अगर होंगे, तो मान लीजिए आपके 5 डायरेक्ट हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और अनलिमिटेड डायरेक्ट है, 50 है, 100 है। हर एक आईडी के नीचे उसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर अप टू 20 लेवल, कहीं पे भी आईडी लगे उसका 1%। जस्ट इमेजिन दोस्तों कि आपकी बड़ी टीम है, 1-1% कितना इनकम उभर के आने वाला है आपके वॉलेट।
तो ये कौन से केसेस में आपके आता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो जो भी फ्रेश एक्टिवेशन आपकी टीम के नीचे होता है, $25 का अगर फ्रेश एक्टिवेशन होता है, तो इसका 20% मतलब $5 यूनि लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जब भी ये फ्रेश एक्टिवेशन एक्टिवेट किया हुआ मेंबर जब भी ये रिसाइकल करता है $25 में, तो भी इसका 20% दोस्तों ये जाता है यूनि लेवल में। और यही मेंबर जब भी ये अपग्रेड करता है $50 के पूल में, इसका भी 20% जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनि लेवल में। ठीक है, तो ये बार बार मतलब एक ही मेंबर से आपको बार बार एक एक परसेंट यहाँ पे पूरे अप टू 20 लेवल्स आपको यहाँ पे मिलने वाला। तो ये एक बेहतरीन चीज है यूनि लेवल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा इनकम जो है नॉन वर्किंग इनकम, जो ग्लोबल पूल इनकम। दोस्तों ग्लोबल पूल इनकम यहाँ पे क्या होता है? तो जैसे ग्लोबल मतलब दुनिया से कोई भी आइडिया आए, उसका 10% जाएगा और ग्लोबल पूल में एक्यूमुलेट होगा। तो मान लेते हैं कोई भी एक फ्रेश आइडिया है, तो यूनि लेवल इनकम जो है सिर्फ आपकी टीम से आता है। ग्लोबल इनकम मतलब ग्लोबल पूल मतलब पूरी दुनिया से कोई भी एक मेंबर जुड़ता है $25 से, तो इसका 10% जाएगा और एक्यूमुलेट होगा ग्लोबल पूल में। तो ग्लोबल पूल का एक फंड होता है, वहां पे एक्यूमुलेट होता है। तो फ्रेश एक्टिवेशन किया हुआ मेंबर जब भी वो रिसाइकल करता है $25 से, फिर भी इसका 10% जाएगा और एक्यूमुलेट होगा ग्लोबल पूल में। और जो पूल अपग्रेड करता है वही मेंबर, इसका भी 10% जाएगा और एक्यूमुलेट होगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक्यूमुलेशन है। जो भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, इसको लेने के लिए आपको क्या करना है, क्या क्राइटेरिया है? दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि यहाँ पे 5 तरह के रैंक्स हैं। ठीक है, तो आपको ये फंड अगर लेना है तो इस 5 में से कोई भी रैंक आपको अचीव करना है, तब जाके ये फंड जो एक्यूमुलेट हुआ है ग्लोबल पूल का, उसका आप रेगुलर बेसिस पे मतलब हर 24 घंटे आप यहाँ पे इनकम ले सकते हैं। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि ये रैंक्स क्या हैं। तो पहला रैंक है दोस्तों लीडर का। तो अगर आपको लीडर बनना है तो आपके 10 डायरेक्ट होना है। तो आपको पर्सनली 10 लोगों को स्पॉन्सर करना है और 10 के नीचे 15 इनडायरेक्ट होना है। तो टोटली आपके नीचे 25 लोगों की टीम होना है और आपको पर्सनली CX1 और CX2 $25 का और $50 का दोनों पूल आपको एक्टिवेट करके रखना है। तब जाके आप बनते हो लीडर। और जो भी यहाँ पे ग्लोबल पूल का फंड है, इसका आप 5% का डेली ले सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा रैंक है दोस्तों मैनेजर का। अगर आपको मैनेजर बनना है तो इसका पिछला जो रैंक है लीडर, तो आपके नीचे जितने भी आपके डायरेक्ट्स हों उनमें से मिनिमम 3 लोग लीडर रैंक में होना है आपके डायरेक्ट। और आपको पर्सनली CX3 और CX4 थर्ड और फोर्थ पूल भी आपको एक्टिवेट करके रखना है। और तब जाके आप ग्लोबल पूल का जितना भी यहाँ पे फंड है, उसका 10% आप यहाँ पे डेली बेसिस पे ले सकते हो। और थर्ड रैंक है दोस्तों एम्बेसडर का। तो एम्बेसडर अगर आपको बनना है तो इसका पिछला रैंक कौन सा है? मैनेजर। तो मैनेजर रैंक में आपके 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली CX5 और CX6 आपको एक्टिवेट करके रखना है। तब जाके आप बनते हो एम्बेसडर। तब यहाँ पे जो भी ग्लोबल पूल का फंड है, इसका 20% आप डेली बेसिस पे ले सकते हो। तो इसके बाद जो फोर्थ जो अर्निंग है, सॉरी फोर्थ जो रैंक है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट रैंक अगर आपको जाना है तो इसका पिछला रैंक कौन सा है? एम्बेसडर का। एम्बेसडर में आपके 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली CX7 और CX8 आपको एक्टिवेट करके रखना है। तब जाके आप जो भी ग्लोबल पूल का फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, उसका 25% आप डेली बेसिस पे ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आखिरी रैंक है रॉयल का। रॉयल अगर आपको बनना है तो इसका पिछला रैंक प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में आपके 3 डायरेक्ट होना है और आपको पर्सनली CX9 और CX10 आपको एक्टिवेट करके रखना है। तब जाके आप बनते हो रॉयल। और रॉयल जब भी आप बनते हो, जो भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, उसका आप 40% मतलब 40% रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो। तो जितना भी ये फंड एक्यूमुलेट हुआ है दोस्तों, ये हर 24 घंटे ये ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में
क्रेडिट हो जाता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ग्लोबल पूल एक ऐसी इनकम है जो आपको अकेले नहीं दौड़ने देता। आपको यहाँ पे आपकी टीम के साथ बढ़ना है। आपकी टीम आपके साथ है, तभी जाके आप नेक्स्ट रैंक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया तो आप वहीं रहोगे जहाँ पे हैं, आप कोई भी रैंक अचीव नहीं करेंगे। अगर आपको रैंक अचीव करना है तो आपकी टीम को आपको साथ में लेके चलना है। तो ये था फोर्थ अर्निंग। और अगर अभी हम लोग बढ़ेंगे पांचवी अर्निंग की तरफ, वो होती है लीडर्स पूल। तो दोस्तों स्टार्टिंग स्लाइड में मैंने कहा था कि हमारा जो यहाँ पे जो कॉस्ट एक्टिवेशन कॉस्ट है $35 का। तो $35 से एक्टिवेट एक आईडी होती है, तो इसका $10 अलग से और प्लस $25 अलग से ये डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने ये जान लिया कि $25 कहाँ पे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, और $25 में डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम जा रहा है, यूनी लेवल के लिए 20% जा रहा है, ग्लोबल पूल के लिए 10% जा रहा है, और पूल में 60% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये हमने जान लिया $25 हमारे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अभी हमें ये देखना है कि हमारा $10 ये कहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों जो भी आईडी ग्लोबली, जो भी लोग दुनिया से जुड़ते हैं, हर एक आईडी का ये फ्रेश एक्टिवेशन का ही काउंट होता है। ये रिसाइकल या पूल अपग्रेडेशन यहाँ पे काउंट नहीं होता है। जो भी आईडी फ्रेश आईडी लगती है पूरी दुनिया से, उसका एक वन टाइम एक्टिवेशन फंड होता है जो $10 होता है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया हूँ। और हर एक आईडी का $10 ये जाएगा लीडर्स पूल में और अक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस अक्यूमुलेट हुआ फंड को लेने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? क्वालिफिकेशन इज वेरी सिंपल। जो आपको 10 डायरेक्ट करना है और आपके नीचे 25 की टीम होनी है, तो समझ लीजिए आप यहाँ पे लीडर बन गए। तो और सिंपल अगर मैं कर दूं, अगर आप यहाँ पे ग्लोबल पूल में लीडर रैंक अगर आप अचीव कर गए तो यहाँ पे आपको 5% इनकम भी मिल रहा है ग्लोबल पूल का, और उसी क्वालिफिकेशन के साथ आपको यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन के साथ आपको ग्लोबल पूल लीडर्स पूल अर्निंग भी यहाँ पे मिल रही है। तो ये कैसे काम करती है दोस्तों? एग्जांपल के तौर पे आज यहाँ पे 100 आईडीज आए, हर एक आईडी से $10 निकाले गए, तो $1000 हमारे पास अभी लीडर्स पूल में है। तो $1000, तो अभी हमारे पास कितने लीडर्स हैं आप देखेंगे डैशबोर्ड में क्राउनेक्स के, तो लगभग यहाँ पे 63 मेंबर्स हैं। तो $1000 ये 63 लीडर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, कोई एक और आगे पीछे नहीं, इक्वली। और दूसरे दिन $200 आ गए, 200 आईडीज आ गए, हर एक आईडी से कितने डॉलर निकाल रहे हैं? $10। तो पूरा एक्यूमुलेशन कितना हुआ? $2000 का एक्यूमुलेशन हुआ। तो $2000 लीडर्स पूल में है, तो लीडर्स कितने हैं? 63। $2000 अगेन ये 63 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अभी तीसरे दिन पता नहीं कि कितने आईडीज आएंगे, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट इनकम नहीं रहेगी। ये इनकम डिपेंड करेगी कि कितनी आईडीज सिस्टम में आ रही है। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था कि ये डिपेंड करता है कि सिस्टम में 10 आईडीज आ रहे हैं या 20 आ रहे हैं या 50 आ रहे हैं या 1000 आईडीज भी आ रहे हैं। तो कोई कांस्टेंट इनकम नहीं रहता है, आपका इनकम यहाँ पे वेरी होता रहता है आपके एक्टिवेशन जो आईडीज एक्टिवेशन के हिसाब से। तो जो भी यहाँ पे इनकम मिलता है दोस्तों, ये हर 24 घंटे में आपके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाता है अगर आपने इस लेवल को क्वालिफाई किया है। तो ये था लीडर्स पूल इनकम। तो इसके साथ साथ दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कुछ रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे अभी चल रहे हैं। पहले जो रिवॉर्ड है ये है गोवा हॉलीडे पैकेज 2 नाइट्स एंड 3 डेज का। अगर आप मैनेजर बनते हैं तो मैनेजर बनने के बाद आपको अप टू $1000 मतलब CX6 तक अगर आप अपग्रेड करते हैं और आप मैनेजर बनते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे गोवा हॉलीडे पैकेज के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट 50 मैनेजर्स के लिए ही है, फर्स्ट 50 मैनेजर्स। ठीक है, तो जैसे मैनेजर या फर्स्ट 50 मैनेजर्स हो गए, क्वालिफाई हो गए, तो अभी डेस्टिनेशन तो हमें पता है कि गोवा। तो यहाँ पे 2 डेस्टिनेशन एयरपोर्ट्स यहाँ पे चुने गए, एक पता है नॉर्थ से और एक पता है साउथ से, साउथ इंडिया से।
तो जितने भी लोग कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर वो नॉर्थ से बिलोंग कर रहे हैं तो कहीं पे भी वो जाए, नॉर्थ में जो भी असाइन किया है एयरपोर्ट वहां पे जा सकते हैं और वहां से ये गोवा पहुंच सकते हैं। और जितने भी लोग जो साउथ से बिलोंग कर रहे हैं, कोई भी ये एयरपोर्ट असाइन किया जाएगा, सब लोगों को वहां जाना है, वहां से गोवा जाएंगे। तो दो एयरपोर्ट्स वहां पे असाइन करते हैं। तो ये फर्स्ट 50 मैनेजर्स के लिए है। और दूसरा जो रिवॉर्ड है दोस्तों, जो भी मेंबर यहाँ पे रॉयल रैंक अचीव करता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो दुबई कॉन्फ्रेंस मीट जो होगा दुबई में, वो उसके लिए वो फ्री एक ट्रिप होगी। पर्सनली वो जाएगा, जितने भी डेवलपर्स हैं, क्रिएटर्स इसके हैं, जो भी टॉप लीडर्स हैं, सबसे वो जाएंगे, मिलेंगे, सब मजा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, अगर आपको दुबई जाना है, कॉन्फ्रेंस आपको अटेंड करना है, तो आपको यहाँ पे रॉयल रैंक अचीव करना है। तो ये फुल पे ट्रिप होगा। और ये जो रिवॉर्ड है दोस्तों, ये जो ट्रिप है, फर्स्ट 50 रॉयल अचीवर्स के लिए है। तो दोनों में से जो भी रिवॉर्ड आप अचीव करते हैं, तो आपको क्या करना, पहले आपका नाम और आपका फोटोग्राफ, आपका क्राउनेक्स आईडी, आपका लोकेशन यहाँ पे देना है। तब जाके आपको जो भी आपने क्वालिफाई किया है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम लोग प्लान दे रहे हैं, कोई भी यहाँ पे चीजें हाइड नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज है, जो जैसे चल रही है, वही चीज यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो दिखता है वही बिकता है। यहाँ पे प्लान किस तरह से है, नॉन वर्किंग किस तरह से है, वर्किंग इनकम किस तरह से है, उसके साथ साथ यहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन भी हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो पहला एक कंडीशन ये है कि हर एक पूल का जो साइकिल होता है, मैक्सिमम 3 बार ये रिसाइकल करता है, अगर आपने नेक्स्ट पूल नहीं खरीदा हो। अगर आपने नहीं अपग्रेड किया तो आपका जो इनकम है 3 साइकिल के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के दे के बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे $25 से पूल शुरू किया और आपका यहाँ पे पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, आपने अर्निंग कितनी की, $30 की। और आपने फिर से दूसरा साइकिल कंप्लीट किया, फिर भी आपने $30 की अर्निंग कर ली है। और आपने क्या किया, थर्ड रिसाइकल किया और फिर से आपने $30 अर्निंग कर ली। तो कुल मिला के आपने $90 की अर्निंग कर ली। इन्वेस्ट आपने कंट्रीब्यूशन कितना दिया था, $25 का। तो अभी इस केस में क्या होता है, तीसरा पूल मतलब चौथा रिसाइकल होने से पहले आपको 50 वाला पूल जो है, इसको $50 वाला आपको अपग्रेड करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने $90 अर्निंग कर ली है। तो तीन तीन गुना आपने यहाँ पे अर्निंग कर लिया। तो आपका फर्ज बनता है तो आपको अपग्रेड करना है। इन केस आपने तीसरा साइकिल करने के बाद, मतलब $90 अर्निंग करने के बावजूद भी अगर आपने अपग्रेड नहीं किया, तो आपकी इनकम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, आपको कोई इनकम नहीं मिलती है। अगर इसी $25 के पूल को आपको बार बार अगर रिसाइकल करना है, तो $50 का पूल आपको अपग्रेड करके रखना है, तब जाके आप ये अनलिमिटेड टाइम से रिसाइकल होते रहेगा। तो इसी तरह $50 का पूल में भी यही है कि जैसे $50 में आपने 3 साइकिल कंप्लीट कर लिए, 3 साइकिल कंप्लीट करने से पहले $100 का पूल आपको अपग्रेड करके रखना है। ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट पूल के साइकिल्स को अगर आपको मैक्सिमम टाइम्स रिसाइकल करना है, तो अगला पूल जो है आपको इन एडवांस बाई करके रखना है। तो ये था पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, जो भी प्रॉफिट आपका यहाँ पे विड्रॉ होता है, उस पर 10% का डिडक्शन होता है दोस्तों। उसके साथ साथ जो भी पूल्स होता है वो अनलिमिटेड टाइम से रिसाइकल होते हैं। और जैसे मैं ग्लोबल पूल के बारे में बता चुका हूँ कि जो भी ग्लोबल पूल फंड है और जितने भी ग्लोबल पूल अचीवर्स हैं, उनको ये फंड हर 24 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसी तरह लीडर्स पूल इनकम भी जो है, जितना भी फंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है, जितने भी यहाँ पे क्वालिफायर्स हैं, उन क्वालिफायर्स में ये फंड हर 24 घंटे में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। अगर यहाँ पे किसी को भी और डाउट्स हैं, इस प्लान को जानने के बावजूद भी कोई डाउट है, अगर आप और यहाँ पे कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, या आपके अपलाइन से और आप ज़्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी तरफ से पूरी रिसर्च कीजिए, दूसरे प्लान के साथ इसको कंपेयर कीजिए, अपने आप अप्लाई
ऑफलाइन से या कोई भी इसके साथ जुड़े हैं उनसे आप बात कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। और सभी से ये निवेदन है कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे काम कीजिए। अगर आपको काम नहीं करना है तो 3,000 रुपए देके, $35 देके आना किस लिए है? अगर काम नहीं करना है, अगर टीम नहीं बनानी है, तो आपके 3,000 रुपए से आपका दूसरा भी आपके खर्चे है वो मेंटेन हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 3,000 लगा के बैठने के लिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यहाँ पे मत आइए। और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा जूम मीटिंग जो है, मैं यहाँ पे या राजलक्ष्मी मैडम हो या यहाँ पे आलम सर हो और जितने भी यहाँ पे प्रेजेंटर्स आते हैं, हम लोग कोई कंपनी के तरफ से हमें पेमेंट नहीं दे रहा है। हम लोग आप ही की तरह एक लीडर्स हैं, हम भी आप ही की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं और प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपका काम तो सिंपल है, एक लिंक आपको फॉरवर्ड करना है, आपकी टीम को इनवाइट करना है। ठीक है, तो हम लोग और हमारी टीम जितने भी लोग यहाँ पे रोजाना आ रहे हैं, तो यहाँ पे यही जगह फेल हो रहे हैं कि टीम को इनवाइट करने में। दोस्तों ये सबका फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपकी टीम, आपके लोग आपके साथ जुड़ गए, ये आपका फर्ज बनता है कि आप उनको एजुकेट करो। जब आप एजुकेट नहीं करते हो तो पूरा बर्डन आप ही के सर पे है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा एक प्लान प्रेजेंटेशन मैं खत्म करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजलक्ष्मी मैडम से कि वो कुछ फ्यू वर्ड्स करें, कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स कहें, क्योंकि मैं उनके मोटिवेशन सुनता हूँ तो मैं खुद उससे मोटिवेट होता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, तो ओवर टू यू मैडम। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने करा और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ पे दी कि कैसे पूल अपग्रेड होते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजलक्ष्मी फ्रॉम एमपी इंडिया से, मध्य प्रदेश इंडिया से बिलोंग करती हूँ मैं। और इस सिस्टम को मैं सीरियसली कर रही हूँ। सीरियसली मतलब मैंने हमेशा से सोचती थी कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, हमेशा चाहती थी, क्योंकि चांस सबको मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसे मौका समझ लेते हैं और कुछ लोग धोखा समझ लेते हैं, राइट। तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है कि हमें क्या करना है, क्या करना है। तो कोई भी काम को करने के लिए आपके अंदर में एक जुनून तो होना ही चाहिए, लेकिन एक प्लानिंग होना चाहिए। यदि आपके पास प्लानिंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे लोगों को क्या है, वन शॉट में पैसे चाहिए। काम उन्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन उन्हें एक दिन में ही करोड़पति बिल्कुल बन सकते हो, एक दिन में करोड़पति, कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। जापानीज टेक्नोलॉजी है काइजन, जापानीज की टेक्नोलॉजी है काइजन, क्योंकि मुझे बचपन से ही बड़ा शौक रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने में बहुत सपने देखती थी और उनको पूरा करने के लिए सच में लोग मेरे साथ में आके चले गए। संघर्ष तो बहुत कड़ा संघर्ष रहा, और एक लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल रहता है बाहर रहना, पढ़ाई करना, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना। और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे साथ में रहा मेरी मम्मी पापा का, क्योंकि उन लोगों वो अगर नहीं होते, क्योंकि इतने जो दकियानूसी समाज है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता, तो आगे बढ़ने की बात बहुत दूर की है। लेकिन मेरे अंदर जो विल पावर थी हमेशा से, तो मम्मी पापा देखते थे, तो उनसे वो हमेशा मुझे प्रेरित करते थे। तो भले पैसे ना रहे, लेकिन आपके माँ बाप का सपोर्ट है तो वो बहुत आगे आप जा सकते हैं। तो मेरे अंदर ये हमेशा जुनून रहता था कि मैं करूँ। जिस एज में लड़की बच्चों को खेलना चाहिए, खेलने की उम्र रहती है ना, उस समय मैं बहुत काम करती थी, बहुत घर में काम करती थी, क्योंकि भाई बहन बहुत छोटे थे। घर में काम करना, स्कूल जाना, और स्कूल इतने लेट जाना, इतना सब कुछ करने के बाद भी फर्स्ट आना बहुत मुश्किल होता है। और इतनी परेशानियों के बावजूद भी, लेकिन मैं कभी भी, मेरे अंदर मैं बचपन से हमेशा देखती आई हूँ, मैं दो चीजें कभी नहीं खोती। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड और एक लर्निंग एटीट्यूड। इतने कॉन्फिडेंस आता है इन सब चीजों को करने से, सीखने की लगन, कहाँ से क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो जापानीज जो टेक्नोलॉजी है काइजन, वो स्टेप सिखाती है, छोटे छोटे आपको स्टेप लेने हैं। बिल्कुल एक दिन में हम क्या 30 दिन का खाना एक दिन में खाते हैं? हम ऊँट तो नहीं है कि 30 दिन का पानी एक दिन में पिए। जब हम खाना छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे उसमें खाते हैं कि हम जितना पचा सके उतना हम खाते हैं, तो ये असल जिंदगी में भी यही होता है। जो भी आप काम कर रहे हैं ना,
उसे स्टेप में करिए, उसे छोटे छोटे कदमों में करिए, मतलब छोटे छोटे चीटी देखो ना कैसे छोटे छोटे कदम चलती है। तो ये छोटे छोटे जो कदम आप स्टेप उठाएंगे ना, चाहे बिजनेस में हो चाहे रियल जिंदगी में हो, तो ये क्या करते हैं, आपको ये पैसिव इनकम की तरह प्रमोट करते हैं। अभी आप, मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए नहीं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देती हूँ। हमारे देश में बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे बच्चे जब मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपके बिजनेस से रिलेट करते हैं डायरेक्ट। आप बिजनेस कर रहे हैं क्राउन एक्स उसमें, लेकिन आपने प्लानिंग नहीं की, वो रिलेट कैसे करते हैं कि बाहर यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना 10th क्लास बोर्ड है, बोर्ड और 12th क्लास बोर्ड है। तो ऐसा राजा महाराजाओं वाला ट्रीटमेंट दिया जाता है बच्चों को, उनके बिस्तर पे चाय खाना सब दिया जाता है। बड़ा कड़वा सच बोल रही हूँ मैं आपको। भले बच्चा है ना वो किताब के पीछे से मोबाइल चलाता रहता है, ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, कहीं युद्ध में लड़ने जाना। अरे भाई, आप उनको कितना मतलब आलसी बना रहे हो, कितने कंफर्ट जोन में रख के उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे होते हैं। विदेशों में चाहे अमेरिका में चले जाइए, चाहे बड़े उसमें चले जाइए आप, वहाँ पे जब बच्चे बोर्ड क्लास हो चाहे कोई सी क्लास हो, वहाँ पे वो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। चाहे पेट्रोल पंप में 1 घंटा काम करेंगे, चाहे मैगजीन बेचने का काम करेंगे, चाहे अखबार बेचने का। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि ये छोटे छोटे कदम होते हैं। इससे क्या होता है, जब भी वो पास आउट होकर निकलते हैं ना, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है, और थ्योरिटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मायने रखता है। अब हमारे यहाँ पे इतना राजा महाराजा वाला शुरू में स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब वो नौकरी करने जाता है या कोई बिजनेस करने जाता है, उसको पहले ही इतनी सारी नेगेटिव, क्योंकि उसे तो कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है, पहले ही नो मिलता है, तो क्या करता है, सीधे ही पूरा मोरल डाउन हो जाता है। और फिर जितनी भी पढ़ाई लिखाई खर्चा पानी किया है, 15 लाख 10 लाख पढ़ाई में, वो सब डूब जाता है। फिर वो करते हैं 5,000 की नौकरी या 10,000 की नौकरी। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनके पास में नॉलेज की कमी इसलिए थी कि उनको मालूम ही नहीं था कि पैसिव इनकम क्या होता है। अब आप देखिए ना कि जो अंबानी है, टाटा है, बिरला है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि उनको इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए उनको 50 से 70 साल लगे हैं। लेकिन आपको यहाँ क्राउनेक्स में बहुत बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा करना है, थोड़ा सा एम्पायर खड़ा करना है जिससे आपकी सैकड़ों पुश्तें बैठ के खाएंगी। तो कुछ काम आपको ऐसे करने हैं। तो क्या करना है आपको, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। जैसे मैंने क्या किया, जैसे ही क्राउनेक्स मेरे पास फर्स्ट डे आया था, पहले तो मेरे को नहीं समझ में आया क्या है, फिर बताया गया कि फोर्सेस टाइप है, तो मैंने कहा ये तो डिसेंट्रलाइज है, तो मुझे देखना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 10 दिन तक मीटिंग अटेंड करी। बस मैं पूरा एक एक चीज ऑब्जर्व करती रही कि आज क्या बताया सर ने, ये क्या बताया, वो क्या बताया। उसके बाद 11वें दिन मैंने कहा सर मैं प्रेजेंटेशन करूंगी। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, क्योंकि आपने अपने आप से कमिटमेंट किया है, खुद से कमिटमेंट किया है कि मुझे ये करना है। मैंने खुद से प्लानिंग की, खुद को मोटिवेट किया कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। कोई आपको बताने जगाने नहीं आएगा कि भाई जाग जाओ आपको पैसिव इनकम लेनी। पैसिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम। जब तक आप काम करोगे तब तक आप पैसा मिलेगा, काम बंद पैसा बंद। और क्राउन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको पैसिव इनकम देगा। जो टाटा बिरला अंबानी करते हैं, उन्होंने आपको नौकरी पे लगा दिया है, लेकिन अरबपति करोड़पति वो लोग बन रहे हैं। आप उनके लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम करो, डेफिनेटली आप अचीव करोगे। मैं अपने आप को हमेशा प्रूव करती हूँ, मैं खुद से कंपटीशन करती हूँ कि कल मैं क्या थी और आज मैं क्या बनने वाली हूँ। तो जितने भी लीडर्स आप सुन रहे हो, प्लीज जाग जाइए, खुद पे काम करिए। हमेशा कचरे के डब्बे की तरह मत बनाइए कि कोई भी आके कचरा डाल कर चला जाए आपके पास। हमेशा सुपरमार्केट की तरह रहिए, टिप टॉप। आपकी जिंदगी है ना। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ, यदि आपको कहा जाए कि एक लग्जरी गाड़ी, एक लग्जरी गाड़ी आपको दी जा रही है, और वो गाड़ी आपको जिंदगी में एक ही मिलेगी, मतलब उसके अलावा आपको दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। BMW ले लीजिए, कोई भी महंगी गाड़ी ना, आप क्या करोगे गाड़ी का? आप गाड़ी को ना एक खरोच भी नहीं आने दोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये दोबारा हमको नहीं मिलेगी, दोबारा गाड़ी मेरे को नहीं मिलने वाली। इतने अच्छे से रखोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ भी एक ही बार मिली है, फिर आप क्यों इसके सामने खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों अपने आप को नहीं समझ रहे हो कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए? और
एक ही प्लेटफॉर्म करिए। एक ही प्लेटफॉर्म करने से क्या होगा, पूरा कंसंट्रेशन आपका 110% उसी में रहेगा। तो उसकी बारी कैसी है, क्योंकि जब भी आप मान लीजिए सपोज करो कोई फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं या कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं आप? ऐसा करते हैं कि नहीं यार आज मैं बिजनेस का काम बंद कर देता हूँ, तो थोड़ी देर कुछ और काम करके आता हूँ, फिर मैं इसको कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप 100-200% अपनी फैक्ट्री में लगा देते हैं, अपने बिजनेस में लगा देते हैं, झोंक देते हैं कि मैं कैसे इस पे काम करूं। तो इसमें क्राउडनेस में तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। इसमें क्या करना है, सिंपल सा छोटे छोटे कदम। हर दिन 5 लोगों से बातचीत करिए, हर दिन 2 लोगों से बातचीत करिए, हर दिन उससे छोटे छोटे से क्या होगा, जैसे आपने 2 लोगों से बात की तो 60 लोगों से महीने भर में बात किया। हमें तो 2 ही लोग चाहिए, 60 में से अगर 6 भी आ गए, 10%, अरे 5% भी आ गए, 3 ही आ गए, बल्ले बल्ले 3 लोगों को लीडर बना दीजिए, मैनेजर। वेरी सिंपल। तो काम आपको करना है, जिंदगी आपकी है, आपको सुधारना है ना। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगी। मेरे घर में कल कुछ मिसहैपनिंग हो गई, किसी का देहांत हो गया था, इस वजह से मैं कल मीटिंग में नहीं आ पाई। मुझे तो बहुत बेकार लगता है, क्योंकि आदत हो गई है, ये अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। बार बार मुझे बहुत अच्छा लगता है 10 बार प्लान सुनना। तो आप भी अपने अंदर में एक गुड हैबिट को बनाइए, बिजनेस में आपको खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा, कुछ दिन समय बाद में खुद आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। आप आते रहिए, अपनी टीम को लाते रहिए, उन्हें मोटिवेट करिए उन्हें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मीटिंग में लाना जरूरी है। अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग में लाइए, क्योंकि आप जो प्लान बताएंगे ना वो सर के ऊपर से चला जाता है। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। सो हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है, तो सुरेश लखन जी। जी जी सुरेश जी बोलिए, कोई सवाल है आपका? मैडम आपका मोटिवेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। जी धन्यवाद। मैडम मैं पत्रकार हूँ उदयपुर राजस्थान से। ओके, और ज्वाइनिंग तो मेरी हो गई है मैडम, अभी प्लान सीख रहा हूँ, प्लस डेली मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। जी जी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपसे और भी सीखने को मौका मिले, तो उसके लिए क्या करना होगा मीटिंग के अलावा? सर अभी फिलहाल मीटिंग एंड मीटिंग, प्लीज सर आप है ना अपनी टीम को भी यही जो आप करेंगे ना वही उनको बोलिए। वो तो कह रही जी। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, जैसे मैंने किया, मेरे अंदर में बहुत सीखने की लगन रहती है ना, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि आप है ना कम से कम, जैसे हर चीजें सबका माइंड अलग अलग रहता है, मैं जल्दी कैप्चर कर लेती हूँ, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे सर, क्योंकि ये जो बेस बनाएंगे ना आप, ये मैंने बेस बनाई है, मई मंथ में बेस बनाई, जून में देखिएगा क्या धमाका होगा। फिर आपको रेगुलर आना पड़ेगा, चाहे सर कुछ भी हो जाए। मेरे घर पे किसी की डेथ हुई है, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन मैं आज मीटिंग में हूँ। तो ये डेडिकेशन आपके अंदर में आना चाहिए, ये पैशन होना चाहिए कि मुझे अपना काम करना है। कोई भी बिजनेस पर्सन है कभी छुट्टी नहीं लेता, उसको अपना काम इम्पोर्टेंट है। बस यही करिए, रेगुलर रहिए सर, पहले ये स्टेप बाय स्टेप आप सब सीख जाएंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके सर, मैं इनवाइट करूंगी यहाँ पे आलम खान जी को। वेलकम सर। थैंक यू सो मच हबीब जी और लक्ष्मी जी, क्योंकि ये टाइम समय बहुत कम है दोस्तों, और वक्त बहुत कम है। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं इसी जूम के ऊपर दूसरी अभी 10-15 मिनट में नई जूम शुरू होने वाली है। मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है, और भी लोगों के साथ जूम है, तो अगर आप लोगों को मेरा मैंने मैसेज भी आपको मिल जाएगा। ये जूम का लिंक नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर इंडिया टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट 9 बजे और पाकिस्तान से जो है 8:30 बजे। जो लोग यहाँ पे आए हैं दोस्तों, जिसने भी आपको यहाँ पे आया है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज उस शख्स की रिस्पेक्ट कीजिए और